हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? सब बढ़िया? क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। हमने जो पढ़ाया आपको याद हुआ अभी तक कि नहीं हुआ कुछ? अगर कुछ भी चीज क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम उसको वीडियो के थ्रू आपको फिर से क्लियर कर लेंगे। ठीक। तो एक और नया दिन, एक और नई सुबह और स्वागत है आपका एक और नई आइसोमेरिज्म की क्लास में। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है। मैं कहता हूं ये गलत बात है। जिंदगी आपको हर सुबह नहीं मिलती है, इसलिए रोज कुछ अच्छा काम करने की सोचें। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। हम पढ़ रहे थे अभी तक आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म का लास्ट पार्ट बचा है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो चलिए देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कुछ यूं। तो चलिए देखते हैं अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, पर अंतर इतना आता है डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एटम्स। मतलब 3D में देखें अगर आप, तो एटम्स की पोजीशन में इंटरचेंज होता रहता है, डिफर होता रहते वो आपस में, इसलिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो होती है। ठीक है। अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर कुछ नहीं है, बहुत आसान है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में केवल रिलेटिव पोजीशन में डिफरेंस होता है एटम्स की, और कुछ नहीं होता। 3D में एक एटम, मान लो ये एक एटम, ये एक एटम, तो इसकी पोजीशन इससे थोड़ी डिफर हो गई, ऐसे डिफर हो गई, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो होता। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते दो टाइप के, हमने आपको बताया था। कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल हमेशा सिंगल बॉन्ड की वजह से होते हैं। कन्फिगरेशनल में दो आते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमेशा डबल बॉन्ड की वजह से होते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें शो होगी जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक कंडीशन और है कि सिंगल एटम के साथ अलग अलग डिफरेंट टाइप के एटम्स होने चाहिए, तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो पाएगी, वरना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक। अब एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। मान लो एक क्या है, मान लो एक कार्टून है। कार्टून मतलब पुट्ठे का डब्बा, उसके अंदर दो कलर की बॉल भरी, मान लो ग्रीन और रेड। ठीक। एक कार्टून है, पुट्ठे का डब्बा बड़ा सा, उसमें ग्रीन और रेड कलर की अलग अलग टाइप की बॉल भरी हैं। तो उसमें आप क्या है, उसको पहचान के अलग कर सकते हैं कि ये बॉल ग्रीन है, ये बॉल रेड है। कर लेंगे कि नहीं, बताइए, आप खुद बताइए। अगर एक कोई बॉक्स है, उसमें दो टाइप की बॉल डली है, दो कलर की, तो कोई आपसे कहे इस कलर की बॉल अलग निकालो, इसकी अलग निकालो, तो वो आप निकाल लेंगे आसानी से, जब तक कि आपको क्या हो, कलर ब्लाइंडनेस ना हो, कुछ आंखों में दिक्कत ना हो, तो आप आराम से जो है उसको, बॉल्स को अलग कर लेंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ये सॉल्ट प्लस शुगर का सॉल्यूशन है, डिसॉल्व कर दी पानी में। अब क्या आप इसमें से नमक को और शक्कर को अलग अलग कर पाएंगे? चाहे केमिकली चाहे फिजिकली देखिए, आप इसको अलग नहीं कर सकते। उसी तरीके से क्या होता है कि कन्फिगरेशनल को तो आप अलग अलग कर सकते, पर कन्फर्मेशनल को नहीं कर सकते। दे कैन नॉट सेपरेट। चाहे फिजिकल मेथड से ट्राई कर लें, चाहे क्या कहते हैं केमिकल मेथड से, पर वो अलग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड की वजह से होती है ये कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, और सिर्फ कार्बन कार्बन की पोजीशन में चेंज होता। कैसे, वो हम आपको बताते हैं आगे। कन्फिगरेशनल कैन बी सेपरेटेड।
थोड़ा मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा इसको सेपरेट करना, पर कन्फिग्रेशनल को आप सेपरेट कर लेंगे। ठीक, तो अब आगे देखते हैं हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो अब हम देखते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है, इसकी हमने डेफिनेशन लिख रखी है, इट अकर्स ड्यू टू डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर जनरेटेड बाय रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मतलब क्या हुआ, देखो आपको रिप्रेजेंट करके बताते हैं किस वजह से हुए। कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसमें रोटेशन के वजह से स्पेशल अरेंजमेंट हुए, जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं हम उनको। मान लो ये एक हाथ मेरा एक कार्बन है, एक हाथ ये कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये जो मार्कर है ये सिंगल बॉन्ड है। तो अब करना क्या है, ये था जैसे एक स्ट्रक्चर, ऐसे घुमाया एक, ऐसे घुमाया एक, ऐसे घुमाया और घुमाऊंगा तो मेरा हाथ ही टूट जाएगा। पर अगर आप उनको ऐसे 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 घुमाते जाएंगे तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स निकलते जाएंगे। ये होते किस वजह से हैं, ये होते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन मार्कर, उसके बीच में रोटेशन हो रहा सिंगल बॉन्ड की वजह से, इसकी वजह से कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पैदा होते हैं। अब जो आइसोमर्स बनते उनको आप कहेंगे या तो रोटामर्स या कन्फर्मर्स। ठीक, अब जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है उसको ये क्या है कि हो किस वजह से रही, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की रोटेशन की वजह से। ठीक, तो उनको डिपिक्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन यूज होती है तीन अलग अलग टाइप की। पहली वेज डैश, दूसरी सॉ हॉर्स, तीसरी न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक, सबसे कम वेज डैश यूज होती, फिर सॉ हॉर्स, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोजेक्शन है न्यूमैन प्रोजेक्शन, क्योंकि ये इजी है, आसानी से समझ में आ जाता है बच्चों को। तो हम बताते हैं आपको कि ये रिप्रेजेंट कैसे होंगे। 3D स्ट्रक्चर है ये सारे, 2D में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इनको। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। पहला देखते हैं जैसे वेज डैश। तो ये हमें बनाना क्या है, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 3H 3H, इसको डिपिक्ट करना है हमको। तो पहला लेंगे हम वेज डैश। कैसे, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। ठीक, अब एक डैश स्ट्रक्चर बन गया, एक वेज स्ट्रक्चर, और ये प्लेन में, ये 3D स्ट्रक्चर है। ये जो डैश है वो पीछे की साइड है, वेज वो आगे की साइड है, और ये चीज जो है वो प्लेन में है। समझ रहे हैं आप, ये 3D स्ट्रक्चर है, डैश उधर वेज इधर, और जो ये तीसरा है वो प्लेन में है। ऐसे ही सेम टू सेम इधर वेज डैश प्लेन, ये तीनों क्या है, ये एच है, ये एच के डिपिक्ट किया है हमने। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए ये बहुत कम यूज होता है। वेज डैश है ये डैश, ये वेज डैश उस साइड, वेज इस साइड, प्लेन, और जो तीसरा एटम है हाइड्रोजन वो प्लेन में आ गया। ठीक, ये है वेज डैश। इसको आप डिपिक्ट करना चाहें तो सिंगल ऐसे भी कर सकते हैं, ये 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 सीधा सीधा बन गया ऐसा। अब सेकंड देखते हैं हम क्या, सॉ हॉर्स। अब सॉ हॉर्स में क्या देखना आपको, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको आप बना लीजिए यहां पर ऐसा। ठीक, इसको आपने ऐसा बना लिया,
ये यहाँ पे दोनों कार्बन है, हमको बताना नहीं है यहाँ कार्बन है, आपको समझ में आ रहा कार्बन है। अब एच बनाना, कुछ नहीं करिए, एक सिंपल बाई बनाना तो सबको आता। ये यहाँ पे एक बाई, ये यहाँ पे एक बाई, तो ये बन गया सॉहर्स प्रोजेक्शन। इसका भी नाम होता है, ये तो हम आपको केवल स्ट्रक्चर समझाने के लिए बता रहे हैं अभी। ये वेज डैश, ये सॉहर्स, इनके भी अलग अलग नाम होते हैं, हम आपको बताएंगे। अब थर्ड देखते हैं हम क्या, न्यूमैन प्रोजेक्शन, जो कि सबसे आसान होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। सबसे आसान, सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोजेक्शन न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम करना क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम ऐसे डिपिक्ट करते हैं, एक कार्बन अंदर की तरफ, एक कार्बन बाहर की तरफ, बीच में सिंगल बॉन्ड, मतलब इस तरीके से, ये कार्बन अंदर, ये सिंगल बॉन्ड, ये इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, एक के ऊपर एक। ठीक, तो जो एक पहला कार्बन है जो फ्रंट में है, उसको हम डॉट के थ्रू शो करेंगे, जो दूसरा कार्बन है उसको आप सर्किल के थ्रू शो करेंगे। यार ये सीधा नहीं बनता कभी सर्किल, क्या सर्किल है, कभी सीधा तो वैसे भी नहीं बनेगा, सर्किल तो सर्किल ही बनता है। ये सर्किल, ये है पहला कार्बन, ये है उसके पीछे वाला कार्बन जो हमने सर्किल से शो किया है। अब इस पे जो है 3 कार्बन लगे थे पहले कार्बन पे, तो 3 कार्बन लगा दिए, सॉरी पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगे थे, तो ये 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब दूसरे कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन लगे थे, तो दूसरे वाले के लिए ये सर्किल है हमारा दूसरा कार्बन, तो सर्किल पे दूसरा लगा दिए, ये एच 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 एच। हम जो डंडियों से डिपिक्ट कर रहे हैं, ये इसमें ये सब हाइड्रोजन की पोजीशन को डिपिक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, इसमें हजारों प्रोजेक्शन बन सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट प्रोजेक्शन। कैसे, ये मान लो ये है एक, ये इथेन का हमने बनाया है, CH3 इथेन, ये है इथेन। इथेन के इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बन सकते हैं, कैसे, न्यूमैन प्रोजेक्शन से। ऐसे घुमाया एक बन गया, थोड़ा घुमाया एक बन गया, थोड़ा घुमाया एक बन गया, ऐसे घुमाया एक, ऐसे और, तो जितना घुमाते जाएंगे आप उतना घुमाते जाएंगे। यहाँ पर हम शत्रुघ्न सिन्हा बन चुके हैं, घुमाते जा रहे हैं, बनता जा रहा है। ठीक, ऐसे घूमेगा और बनता जाएगा न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे इथेन के इनफाइनाइट प्रोजेक्शंस होते हैं। अब सबसे ज्यादा जो मोस्टली यूज्ड न्यूमैन में प्रोजेक्शन है, वो पहला है इक्लिप्स्ड और दूसरा है स्टैगर्ड। ये न्यूमैन के ही हैं ये टाइप दोनों। ये हमने इथेन का मॉलिक्यूल बनाया था, तो ये वाला था इक्लिप्स्ड। कैसे, ये एक कार्बन का डॉट, दूसरा कार्बन सर्किल से शो किया, ये 3H, ठीक, ये H तीनों। इक्लिप्स कब होता है, जब दोनों कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो। ठीक, और स्टैगर्ड जब होता है जब इनमें 120 डिग्री का एंगल बने। कैसे, स्टैगर्ड मींस एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन सर्किल से शो किया, ये इसके हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहे अंदर वाले के, इस वाले में बाहर वाले का और पीछे वाले कार्बन के सर्किल से डिपिक्ट कर रहे हैं, उसमें ये और ये आ जाएंगे, मतलब इनमें 60 और इनमें 120 डिग्री का एंगल आ जाता है, तो ये हो जाते हैं स्टैगर्ड। ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं कि इक्लिप्स जो है 0 डिग्री पे, जब 0 डिग्री का एंगल हो तो इक्लिप्स होता है, 120 डिग्री का हो तो स्टैगर्ड, इधर 0 120।
ठीक, ये था न्यूमैन प्रोजेक्शन। हमने तीनों प्रोजेक्शन आपको बताया बना के कैसे बनते हैं। ठीक, क्लियर, ओके। अब जो वेज डैश है, वेज डैश में तो बहुत कम आता है, पूछा जाता है। 100 हॉर्स आपसे पूछ सकते हैं कि 100 हॉर्स में इक्लिप्स जो स्टैगर्ड बना के बताइए कैसे बनेंगे। तो हमने बताया कि इक्लिप्स में 0 डिग्री होता, मतलब आपको 100 हॉर्स में बनाना। तो 100 हॉर्स में कैसे बनाते हैं हम, 1 कार्बन 2 कार्बन, एच 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 एच, यही है इक्लिप्स। मतलब ये हाइड्रोजन, अगर आप इसको ओवरलैप कराएंगे तो ये हाइड्रोजन इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, मतलब 0 डिग्री का एंगल है। अगर आप इसको बनाएंगे तो ये सीधा वाई इधर भी और इधर भी सीधा वाई, ये पूरे एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे। ये है इक्लिप्स्ड 100 हॉर्स में। और 100 हॉर्स में स्टैगर्ड देखेंगे आप, तो पहले यहां देख लीजिए, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पर उल्टा कर दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो सबके बीच में 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टैगर्ड। मतलब क्या करना, एक वाई सीधा बना दीजिए और एक वाई उल्टा बना दीजिए। ये हो गया 100 हॉर्स में, किसमें, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कंडीशंस। ठीक, ये और एक था बताना हमने हमको आप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमने आपको पूरा क्लियर कर दिया। उसके जो प्रोजेक्शंस हैं, न्यूमैन, स्टैगर्ड, 100 हॉर्स, न्यूमैन, वेज डैश, 100 हॉर्स, जिसमें स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कंडीशन आती है, मोस्टली पूछी जाती हैं। वैसे अगर आप देखें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसमें प्रोजेक्शंस बन सकते हैं, पर मेनली 2 पूछी जाती, ज्यादातर इक्लिप्स और स्टैगर्ड मोस्ट कॉमन है ये। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि पार्ट है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के। ठीक, तो हम अगली क्लास में वो देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आपको समझ में आती है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, आगे दोस्तों को शेयर भी करें, और ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए रोज आते रहें। थैंक यू।